हेलो फ्रेंड्स, रोगी स्वयं चिकित्सक जो सीरीज चल रहा है उस सीरीज के एक नए वीडियो के साथ आज मैं फिर आप लोगों के साथ हाजिर हूँ। मुझे आशा है कि यह वीडियो भी आपको बहुत ही पसंद आएगा। आज का जो सब्जेक्ट है वह है विरुद्ध आहार यानी विरुद्ध भोजन। ऐसे भोजन जिनके तासीर गुण दोष एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं। क्या वे भोजन हमें खाना चाहिए? वैसी वस्तुएं क्या हमें एक साथ खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? खाना चाहिए अगर तो कितने देर के बाद खाना चाहिए या फिर बिल्कुल ही नहीं खानी चाहिए? तो आज इस वीडियो में हम वही चर्चा करने वाले हैं। वही राजीव दीक्षित जी की जो पुस्तक है रोगी स्वयं चिकित्सक, उससे ही संबंधित है। आज का सब्जेक्ट है विरुद्ध आहार। विरुद्ध आहार में सबसे पहला पॉइंट है कि दाल के साथ दही का सेवन नहीं करना चाहिए। जैसे दाल के साथ अगर दही का सेवन कर रहे हैं तो दही का या फिर जो छाछ का उसका जो सेवन करते हैं तो उसमें उसकी तासीर को बदल करके करना चाहिए। यानी उसमें जीरा, अजवाइन और सेंधा काला नमक को डालकर ही हमें लेना चाहिए। दो वस्तुएं ऐसी जिनके गुण दोष एक दूसरे से बिल्कुल नहीं मिलते हो वो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। जैसे दूध के साथ प्याज, दूध और प्याज एक साथ बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। कहा गया है कि अगर दूध और प्याज खाते हैं तो इससे बहुत जल्दी आपको एक्जिमा, खाज खुजली, सोराइसिस की बीमारी होने की संभावना बहुत ही जल्द बढ़ जाती है। ऐसे बहुत सारे चीजें हैं। इस किताब में बताया गया है कि 103 तरह की ऐसी वस्तुएं हैं जिनको एक दूसरे के साथ नहीं खाना चाहिए। दूध और कटहल कभी भी एक साथ नहीं खाना चाहिए। ये दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। कटहल क्षारीय होते हुए भी इसे निषिद्ध माना गया है एवं कटहल में प्रोटीन की मात्रा बहुत ही अधिक होती है जिसे अकेले खाना पाचन क्रिया के लिए बहुत ही उपयुक्त है। इसके साथ में दूध बिल्कुल नहीं लिया जा सकता है। दूध और खट्टे फल जैसे संतरा हो गया, मौसमी हो गया, अंगूर हो गया, ये दूध के साथ बिल्कुल ही नहीं लेना चाहिए। कुछ लोग शेक बनाकर पीते हैं तो उसमें सिर्फ मीठे फल जैसे केला हो गया, चीकू हो गया या फिर पका हुआ आम है जो मीठा है तो आप उसे ले सकते हैं। कच्चे आम या खट्टा आम आप दूध के साथ बिल्कुल ही ना लें। यह एक दूसरे के प्रकृति जो है वो अलग होते हैं, इसलिए दूध के साथ खट्टा आम का भी प्रयोग नहीं किया जाएगा। आंवले को छोड़कर भगवान ने जो बनाई गई दूसरी भी वस्तु, कोई भी खट्टे की वस्तु है, खट्टी चीजें हैं, खट्टे फल हैं, वो दूध के साथ नहीं लिया जाना चाहिए। सिर्फ एक आंवला को इसमें दिया गया है कि आप आंवला ले सकते हैं। आंवला को बहुत ही प्रकृति की जो उच्चतम चीजें हैं उसमें माना गया है। इसको बहुत ही अच्छा माना गया है। इसके गुण जो है हर तरह से आपको फायदे पहुंचाने वाले हैं। शहद और घी यह दुनिया का सबसे बड़ा जहर है। ये कभी भी एक साथ नहीं लिया जाना चाहिए। उड़द की दाल का बड़ा और दही, बहुत लोग दही बड़ा जो बनता है उड़द की दाल का ही बनता है, वो बिल्कुल ही नहीं लिया जाना चाहिए। अगर दही बड़ा खाना है तो मूंग की दाल का दही बड़ा खाएं, वह सबसे उपयुक्त है आपके शरीर के लिए। 6 या 8 महीने तक लगातार उड़द की दाल और दही खाने से हृदयघात की संभावना बहुत ही ज्यादा हो जाती है। यानी हार्ट अटैक आने का जो चांस है वह बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। उड़द की दाल का बड़ा अगर खाना है तो सिर्फ चटनी के साथ ही खाएं, इसे दही के साथ बिल्कुल नहीं खाएं। शहद और घी में गाय का मूत्र या उसके गोबर का रस मिलाकर कहीं कहीं बच्चों के जन्म के संस्कार के समय दिया जाता है, जो बिल्कुल ही गलत है। या तो सिर्फ घी दिया जाना चाहिए या फिर उसे शहद ही चटवाना चाहिए, शहद ही चाटने के लिए दें। कोई कोई बच्चा जन्म लेता है और जन्म के बाद उसका शरीर पीला पड़ने लगता है, तांबे रंग का होने लगता है। तो उस समय इसमें किताब में बताया गया, इस पुस्तक में बताया गया है कि उस समय पर कोई कोई जो विष है वो दवा का काम करता है। उस समय पर ये घी और शहद उस बच्चे को अवश्य दिया जाना चाहिए, लेकिन सामान्य बच्चे के लिए यह नहीं है। आयुर्वेदिक दवाओं के साथ अंग्रेजी दवाएं नहीं लिया जाना चाहिए, इसके खराब परिणाम हमेशा होते हैं। दो विरोधी वस्तुएं एक साथ ना खाएं। दूध और दही साथ में ना खाएं। दूध और दही की बनाई हुई कोई भी वस्तु एक साथ में ना खाएं,
क्योंकि दोनों की जो प्रकृति है वो अलग अलग होती है। कढ़ी और खीर एक साथ ना खाएं। शहद और घी तो बिल्कुल ही जहर बताया गया है। शहद और घी बिल्कुल ही कभी भी एक साथ ना खाएं, वो सबसे बड़ा जहर है, इससे मृत्यु भी हो सकती है। गुड़ और घी एक साथ में जरूर खाएं। दो विरुद्ध आहारों के बीच अगर दो विरुद्ध आहार आप खा रहे हैं तो कम से कम 1.5 घंटे का अंतर होना चाहिए, तभी आप एक दूसरे के जो विरुद्ध आहार है वो खा सकते हैं। दही हमेशा मीठी चीजों के साथ ही खाएं। मीठी चीजों में इसमें चीनी को वर्जित बताया गया है। मीठी मीठी चीजें में आप गुड़ डालकर खाएं। नमक डालकर कभी भी दही ना खाएं। दही जो खाते हैं उसमें बहुत सारे जीवाणु होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। जब हम नमक डालते हैं तो सारे जीवाणु नष्ट हो जाते हैं, और नष्ट हो गया तो फिर दही की कोई उपयोगिता नहीं रह जाती है। इसलिए नमक डालकर दही बिल्कुल ही ना खाएं। उस समय दही खाने का कोई भी फायदा नहीं है जब आप नमक डाल देते हैं। दूध खाते या पीते हुए कोई भी नमक की चीज का प्रयोग ना करें। दूध खा रहे हैं तो उसमें कोई नमकीन चीजें बिल्कुल ही नहीं खाने चाहिए। दूध की बनी हुई कोई भी चीज के साथ नमक ना खाएं। अगर बहुत जरूरी है, आपको अच्छा लग रहा है खाने का, तो सेंधा नमक या काला नमक का ही बनी हुई वस्तुएं आप थोड़ा खा सकते हैं। तासीर में गर्म और उसके विपरीत ठंडी दोनों चीजें एक साथ ना खाएं। आजकल रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, खाना खाने के बाद तुरंत आइसक्रीम आती है, यह भी गलत है। कुछ खाना खाने के बाद आप कुल्फी खा सकते हैं, रबड़ी खा सकते हैं। कुल्फी रबड़ी भी धीरे धीरे खा सकते हैं। तो आज का जो सब्जेक्ट था विरुद्ध आहार, इसमें आज कुछ जानकारी दी गई है। आशा है कि आप लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है वीडियो को लाइक करें, कमेंट अवश्य करें कि और आपको क्या चाहिए। उससे संबंधित वीडियो पुस्तक के माध्यम से मैं देता रहूँगा, और नई नई जानकारियाँ आपको देता रहूँगा। पसंद आ रहा है तो लाइक करें, कमेंट करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।